Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic book debts as collateral. तो अगर आपको लोन लेना है, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, लोग घर गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं। सेम आप बुक डेट्स को यूज करके भी लोन ले सकते हैं। मान लो आपका बिजनेस है और आपको कई बार सामान कैश पे बेचना पड़ता है, कई बार आप क्रेडिट सेल्स भी कर देते हो कि जिसका पैसा आपको मान लो 2-4 महीने 10-15 दिन बाद मिलेगा। ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स जब होती है, आपने क्रेडिट सेल करी, मैंने आपसे उधार पे सामान खरीदा, आप एक बिल क्रिएट करेंगे। ठीक है। आप होंगे उस बिल के ड्रॉअर और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। और मैं एक्सेप्ट करके ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगी इस बिल के अगेंस्ट। अभी जो बिल है ये आपकी एसेट है, इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। ओके। तो बिल रिसीवेबल जो हैं, जो क्रेडिट सेल से अराइज होते हैं, आप उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आपकी परचेजर हूँ, तो मैंने आपसे बहुत सारा क्रेडिट पे सामान खरीद रखा है, तो मेरा जो अकाउंट है वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है, मुझे आपको पैसे देने हैं, ये आपकी एक तरीके की एसेट है। तो जो बोरोवर है, मैं बोरोवर हूँ एक तरीके से आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैं परचेजर हूँ। ठीक है। तो मैंने आपसे सामान खरीदा है। अब आप वो जो बिल्स हैं, आपको पता है कि पेमेंट तो 3 महीने बाद आनी है, 2 महीने बाद आनी है, अब आपको तो इमीजिएटली पैसे चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप बोरोइंग कर सकते हो, आपकी जो भी ये बुक है, बिल रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इनको गिरवी रख के बैंक के पास लोन ले सकते हो। जो भी बिल्स हैं आप बैंक को असाइन कर दोगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये अलाउ करता है। तो जब आप अपनी बुक डेट्स को गिरवी रखते हो, तो जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड होता है उसे या तो हम असाइनमेंट बोलेंगे या हाइपोथिकेशन भी कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, जो एसेट होती है उसकी पोजेशन तो बोरोवर के पास ही रहेगी, बैंक के पास नहीं जाएगी। बट इन केस बोरोवर अगर डिफॉल्ट कर देता है, तो फिर बैंक जो है वो ये सारी चीज़ें अपने पास ले जाके अपना पैसा वसूल लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि असाइनमेंट कर लो, लेकिन असाइनमेंट जब आप करते हो बैंक को, तो इन रिटर्न होना चाहिए है। आप साइन, जैसे मैंने लोन लेना है तो मैं अपनी बुक डेट्स असाइन कर रही हूँ, तो मैं भी साइन करूंगी या मेरा एजेंट कोई साइन करेगा, और जो डेटर है, जो डेटर होगा, उसे नोटिस ऑफ असाइनमेंट भेजा जाएगा। ठीक है। मान लो आपने मुझे क्रेडिट सेल्स किया हुआ था, तो आपके पास बिल है, आप बैंक के पास ले जाके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। आप मुझे, जो डेटर है, मुझे भी आप एक नोटिस भेजोगे कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसको गिरवी रख के लोन ले लिया गया है। ओके। तो ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे, डेटर को भी बताएंगे। तो एब्सोल्यूट असाइनमेंट भी हो सकती है, उस पर चार्ज भी क्रिएट हो सकता है। ओके। तो बहुत सारे तरीके हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम बुक डेट्स को यूज़ कर सकते हैं लोन लेने के लिए। अब जब एक असाइनमेंट हो चुका है, अब जब असाइनमेंट हो चुका है, मान लो आपने बैंक से जाके लोन ले लिया बिल्स को गिरवी रख के, मैंने कल बिल के अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं करी आपको 2 महीने बाद, तो अब आप भी मुझ पे केस कर सकते हो, बैंक भी मुझ पे केस कर सकता है। ठीक है। बैंक भी मुझ पे केस कर सकता है, क्योंकि बैंक्स के पास अब वो बिल्स गिरवी पड़े, बैंक को नुकसान हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर डेट्स पे भी जो असाइनमेंट क्रिएट हो सकती है। एक तो है कि आपने मुझे सामान बेचा, आपने मुझे क्रेडिट पे सामान बेचा, और उसका जो बिल जनरेट हुआ, आपने गिरवी रखा, बैंक के पास लोन ले लिया। दूसरा, फ्यूचर में जो सेल्स होने वाली है, फ्यूचर में जो बिल जनरेट होने वाले हैं, फ्यूचर की जो डेट्स है, उसके अगेंस्ट भी एक्शनेबल क्लेम बनता है। ठीक है। वैलिड असाइनमेंट हो सकती है, फ्यूचर डेट्स की भी हो सकती है। ओके। अगर ये जो बुक डेट्स हैं are as assigned by a company registered under Companies Act, the charge must be registered with the registrar of the company। ठीक है। अगर कंपनी ये असाइनमेंट कर रही है, कंपनी बैंक से जाके लोन ले रही है अपनी बुक डेट्स को गिरवी रख के, तो वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जो चार्ज है वो रजिस्टर कराना पड़ता है। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है, मान लो असल में कोई सेल हुई नहीं है, नकली बिल बनाए और बैंक के पास जाके आपने लोन ले लिया, नकली या पुराने या जिन पे कोई केस चल रहा है। ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे बोरोवर की अगर इंटेग्रिटी नहीं है, हो सकता है कि बोरोवर डेटर से पैसे ले ले, वो आगे बैंक को लोन ही ना चुकाए, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है।
पैसा जाए ही ना बैंक के पास, अपने पास ही रख के बैठ के वो बोल दे कि नहीं नहीं अभी तो पैसे आए नहीं है, दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मान लो अब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं अपने बिल्स को गिरवी रख के। अब बिल आपके 50 बिल्स को आप गिरवी रखते हो तो 1 करोड़ बन रहा है। ठीक है। अब 50 बिल्स यानी कि 50 अलग अलग डेटर्स को नोटिस भेजा जाएगा कि आपके जो उधारी वाले बिल्स हैं वो गिरवी रखे गए हैं। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा इतने लोगों को नोटिस भेजना, अपडेटेड रखना। तो बुक डेट्स को यूज करके कैसे कैसे फाइनेंसिंग हो सकती है। एक तो फैक्टरिंग हो सकता है। फैक्टरिंग में क्या होता है, मेरे पास बुक डेट्स है, मैं बहुत सारा क्रेडिट पे सामान बेचती हूँ जिसका पैसा मुझे एक एक दो दो महीने बाद रिसीव होता है। अब कितनी सिरदर्दी है हर एक से पैसा वसूल करना। तो मैं एक फैक्टरिंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगी कि ये तू पकड़, और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने वो सारा पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है। तो मान लो मेरे हर महीने 1 करोड़ के बिल्स जनरेट होते हैं जिसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं एक फैक्टरिंग कंपनी को ये सारे अपने बिल्स दे दूंगी और बोलूंगी ठीक है ये तुम बिल्स रखो, इसके अगेंस्ट तुम पैसा रिसीव करो, इसके अगेंस्ट 1 करोड़ मिलना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ 92 लाख दे दो, 8 लाख तुम अपना कमीशन काट लेना। तो मेरे सर से सिरदर्दी चलेगी और मुझे इमीडिएटली पैसा भी मिल गया, फैक्टरिंग कंपनी अपने पास अपने आप वसूलती रहेगी। दूसरा है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग में क्या होता है कि मैंने कि अपने बुक डेट्स बेच ही दिए, मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में 1 करोड़ मिलेगा इन बिल्स के अगेंस्ट, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैंने अपने सारे जो बिल्स हैं किसी और को बेच दिए, तो फोरफिटिंग भी हो सकती है। उसके बाद बुक डेट्स को बैंक के पास हाइपोथिकेट करके मैंने कैश क्रेडिट ले लिया या मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली। तो ये तरीके हैं जिससे बुक डेट्स को यूज करके जो फ्यूचर में पैसा आना था अभी से हमने कैश जनरेट कर लिया। तो ये जो बुक डेट्स के अगेंस्ट बैंक वाले लोन देते हैं या आपकी बुक डेट्स को परचेज करते हैं, ये फर्स्ट क्लास बोरोअर्स होते हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उसके बाद अगर मुझे अपने बुक डेट्स बैंक के पास गिरवी रखने हैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए, मेरे पास डेट कलेक्ट करने का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट हो उसे कंट्रोल करने का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, तभी बैंक जो है लोन देता है। और ये जो बुक डेट्स हैं ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप 2-2 साल पुराने बिल ला के नहीं गिरवी रख सकते हो, 6 महीने से पुराने अगर बिल्स हैं तो बैंक उनकी फाइनेंसिंग नहीं करेगा। और कुछ बैंक तो जो है 3 महीने से पुराने बिल्स की भी फाइनेंसिंग नहीं करता है। और मार्जिन कितना रखेगा बैंक, ये बैंक डिसाइड करता है। ओके। तो बैंक हमेशा बुक डेट्स के अगेंस्ट लोन देने से पहले ये चेक करता है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई है ना, तभी बिल जनरेट हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लो मेरी दो कंपनीज हैं, कंपनी ए कंपनी बी, मैंने बिल कैसे बनाया, मैंने ये शो कर दिया कि मेरी ए कंपनी ने बी कंपनी से सामान खरीदा और बी कंपनी ने अभी पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे सामान खरीदा और यहाँ पे एक बिल जनरेट हो गया। अब ये दोनों कंपनीज तो मेरी ही हैं, ये तो सिस्टर कंसर्न्स हो गए। तो इनके बीच में जो बिल जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज ना हो लैंडिंग, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजों को इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन है, जो बिल जनरेट हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके है या जो पेमेंट है वो अगले वर्किंग कैपिटल साइकिल में आएगी। नहीं, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो बिल अराइज होते हैं ना, उसी के बुक डेट्स के अगेंस्ट बैंक लोन देता है। ठीक है। तो ये देखना जरूरी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई नकली सेल है ऐसा कुछ है तो बैंक लोन नहीं देगा। अगर मेरा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं साइकिल बेचती हूँ, तो साइकिल मैंने क्रेडिट पे बेचे, उसके बिल्स के अगेंस्ट बैंक मुझे लोन देगा, और किसी भी प्रकार के बिल्स के अगेंस्ट बैंक मुझे लोन नहीं देगा, बुक डेट्स के अगेंस्ट नहीं देगा। तो अब हमसे रिलेटेड एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप हमारा मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं जैब 85 कोड यूज करके। आप अभी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोरफिटिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग अकाउंट्स पेबल एट डिस्काउंट, सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल एट डिस्काउंट, परचेजिंग गुड्स एंड रीसेलिंग देम एट प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, फोरफिटिंग में मैंने अपने जो बिल्स हैं वो बेच दिए। ठीक है। जो अकाउंट रिसीवेबल है, जिनके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, वही बेच सकती हूँ ना। तो वो होता है फोरफिटिंग में, जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा देना है वो बिल्स बैंक क्यों लेगा, जहां से पैसा मिलने वाला है
उम्मीद है आगे से पैसा आने की, उसके अगेंस्ट बैंक मुझे लोन देगा। तो फोरफिटिंग इन्वॉल्व सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है टू कीप बुक डेट्स एज कोलेट्रल, एज ऑफ बुक डेट शुड नॉट बी मोर देन, कम से कम जो है टाइम वहाँ पे कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मुझे बुक डेट्स गिरवी रखनी है तो जो मेरे बुक डेट्स हैं वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था ना कि कुछ बैंक्स तो 3 महीने के से पुराने बिल्स के अगेंस्ट लोन नहीं देते, तो वैसे इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है बुक डेट्स कैन नॉट बी असाइंड मॉर्टगेज हाइपोथिकेटेड। तो बुक डेट्स या तो असाइन होती हैं या हाइपोथिकेट होती हैं। मॉर्टगेज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। Which of the statement is correct regarding book debts as collateral? This facility should be restricted to first class borrowers with integrity and credit worthiness beyond question. Correct. It should be ensured that the borrower keeps his account in a proper manner and is audited regularly. Correct. The borrower should have an effective debt collection and control mechanism. ये भी correct. ठीक है, तो मैंने ही बता दिया आपको इसका आंसर। तो सो डी जो है यहाँ पे वो इसका करेक्ट आंसर है। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।